नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है घर की याद। बच्चों, हमारा देश सदियों से आक्रमणकारियों तथा आतताइयों से घिरा रहा है। हमारे देश में आने वाली सभी विदेशी शक्तियां यहाँ राज करने का स्वप्न देखने लगती थीं। यही स्वप्न बाद में शोषण और अत्याचार में बदल जाता था। उनके सपने हर बार पूरे हो जाते थे। इसका प्रथम कारण था हमारे देश में एकता का अभाव और द्वितीय कारण था हमारी आवश्यकता से अधिक आतिथ्य सेवा। हम अपने घोर शत्रु को भी अतिथि की निगाह से ही देखते थे। आज हम जिस गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उसके पीछे इन आक्रमणकारियों और क्रूर विदेशी शासकों का काफी हद तक हाथ है। इसी विदेशी सत्ता से लोहा लेते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र को कई वर्षों तक अपना जीवन काल कोठरी में गुजारना पड़ा था। घर की याद कविता इन्होंने इसी कारावास के दौरान लिखी थी। यह कविता उस समय की उनकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बयां करती है। तो आइए कविता को समझने से पहले हम इसके कवि से परिचित होते हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रमशः सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर में हुई थी। फिर इन्होंने जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में किया था। महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक स्कूल भी खोला। इस स्कूल को चलाते हुए सन 1942 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, जहां इन्हें सन 1945 तक रखा गया। इसी कारावास के दौरान इन्होंने कई कविताएं भी लिखीं। इन्हें अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु इन्होंने कभी हार नहीं मानी। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी सत्ता की अनैतिकता के खिलाफ आजीवन लड़ते रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन के गालिब पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदंग नमम आदि। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। इनकी साहित्य व समाज सेवा के मद्देनजर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। सन 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ था। तो आइए अब हम इस कविता को विस्तार से समझते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर कि मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी आप बीती का वर्णन करते हुए कहा है कि आज बहुत ही तेज बारिश हो रही है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यह बारिश कल रात से ही लगातार बरस रही है। इस बारिश की बूंदों की आवाज और ठंडक भरी नमी कवि के जहन में घर की याद को ताजा कर देती है। वे बारिश की आवाज के साथ ही घर की यादों में खो जाते हैं। लगातार होती इस तेज बारिश के कारण बार बार उनका घर आंखों के आगे कौंध जाता है। उनका घर आज उनसे बहुत दूर छूट चुका है। वे आज जेल में कैदी के रूप में जीवन गुजार रहे हैं। उनका अपराध सिर्फ यही था कि उन्होंने अंग्रेजों की शोषणपूर्ण नीतियों का विरोध किया था। उन्होंने अपने देश के नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया था। यही उनका दोष था। वे अपने घर को याद करते हुए सोचते हैं कि उनका घर खुशियों का भंडार था।
जहां अपने पूरे परिवार के साथ वे जीवन गुजारते थे। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहिने। कवि ने अपने घर का वर्णन करते हुए अपने घर के सभी सदस्यों से परिचित कराया है। घर में उनके अलावा और भी 4 भाई हैं। अपने इन भाइयों से मिलने उनकी बहन अपने मायके आई हुई है, पर यहाँ आकर उसे दुख ही देखने को मिला है। उसका 5वां भाई कारागार में बंद है। यह किसी भी बहन के लिए अत्यंत दुख की बात है। कवि ने कहा है कि उनके घर के सभी सदस्यों में बहुत ही प्रेम और स्नेह का रिश्ता है। सबके प्राण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब वहाँ सिर्फ 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। सभी भाई अपनी बहन को प्यार और सुरक्षा देने वाली शक्तिशाली भुजा के समान हैं। वे अपनी बहनों पर जान छिड़कते हैं। कवि अपने कारावास के दौरान बहनों को याद कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा कि कवि भवानी प्रसाद किस प्रकार जेल में रहकर अपने परिवार को याद कर रहे हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस कविता को पूरी तरह से समझा होगा। इस कविता का शेष अंश हमारे अगले वीडियो में देखना ना भूलें।